फ्रेंड्स, माय नेम इज इरशाद अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो हमारी आसपास पाई जाती है, वो डिफरेंट शेप्स की होती है, साइज की होती है, टेक्सचर की होती है। और साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों को मैटर कहा। जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल्स हैं जिससे भी बनी हुई हैं, उन सबको चीज़ें उन्होंने साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया। और क्या पढ़ा था हमने? और हमने पढ़ा था कि किस तरह से अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को क्लासिफाई किया, जो कि पंच तत्व कहलाया। और किस तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन आई और उसने दो क्लासिफिकेशन दिया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो इन सब बेसिस पे हम अब समझेंगे कि मैटर क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी चीज़ें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैटर कहलाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई, उसके बाद से और सब्सिक्वेंट चैप्टर में, अपने अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर क्या है? एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज हो जाएगी जो क्या करती हो, जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती हो। लाइक अगर ये मेरे पास पेन है, मार्कर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर इसको हैंड पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब है कि ये कुछ जगह घेर रही है और इसका कुछ मास है। मास का मतलब होता है कि इसका कुछ भार है, इसकी कुछ क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा हमारा मैटर। कोई भी चीज, जैसे आप मार्कर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। चेयर क्या होता है? चेयर को भी देखें आप, कुर्सी को, कुर्सी क्या होता है, उसको भी, वो भी जहाँ पे रखा होता है वो भी कुछ जगह घेरता है, उसका भी कुछ मास होती है। और अगर आप टेबल को देखेंगे तो उसके भी कुछ मास होती है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ये चीजें हमारी हो गई मैटर। तो ये आपको क्लियर है मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे, वो हो जाएगा हमारा मैटर। एग्जाम्पल में हो जाएगा मार्कर, चेयर, टेबल, स्टोन, क्लाउड्स और सारी चीजें, बहुत सारी मैटर्स हैं। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। तो आ जाएगा टेस्ट, लव, आइडिया, फ्रेंडशिप, जेलसी, फीलिंग और स्मेल। अगर बात करें स्मेल की, तो स्मेल का कुछ मास होता है, स्मेल का कोई मास नहीं होता। ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। अगर हम बात करें कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर परफ्यूम की स्मेल की बात करें, सिर्फ स्मेल आप बोलते हैं तो मैटर नहीं होगा। अगर आप बोलते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे आपको परफ्यूम हो है, कोई भी परफ्यूम है, उसको आप अगर आप प्रेस करते हैं तो उसमें कुछ क्या निकलती है? गैसेस निकलती है। और गैसेस किसी भी इंसान के नोज तक पहुंचती है और वो गैसेस कोई इंसान स्मेल करता है तो क्या फील करता है कि ये कुछ परफ्यूम की स्मेल है। तो एयर के साथ जो मॉलिक्यूल गए हमारे नोज तक, उस मॉलिक्यूल का क्या होगा? वो प्रत्येक मॉलिक्यूल का कुछ मास होगा। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, तो एक मॉलिक्यूल को हम बिक करके देखें तो उसकी कुछ क्या होगी? उसकी कुछ मास होगी और क्या करेगा? वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? तो स्मेल ऑफ परफ्यूम हमारा मैटर हो जाएगा। और एग्जांपल, तो एलमंड हो जाएगा आपका। एलमंड एलमंड का मतलब होता है बादाम। तो ये चीजें बादाम के देखें आप, बादाम भी कुछ, उसका कुछ मास होता है, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो टेस्ट हो गया। और आपका लव क्या है? एक फीलिंग है एक तरह से। आइडिया हो गया और फ्रेंडशिप हो गई
जेलसी हो गई, फीलिंग हो गई, स्मेल हो गई, दीज आर ऑल दी नॉट अ मैटर, ये सब चीजें मैटर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट एनी थिंग्स विच आर नॉट अ मैटर, कोई चीज लिखिए जो मैटर नहीं है, तो आप इसमें से आप लिख सकते हैं। और इसको आप याद करें कि इस परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो एक तरह से वो मैटर होता है, बट केवल हम स्मेल की बात करें तो मैटर नहीं होता। तो हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने क्लासिफाई किया मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ 5 एलिमेंट, जो कि था एयर, वाटर, स्काई एंड एयर हो गया, वाटर हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया एंड फायर हो गया। दीज आर ऑल द 5 पंच तत्व अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर। और हमने पढ़ा था कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसने क्लासिफाई किया। तो फिजिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, फिजिकल का मतलब होता है कि फिजिकल, जैसे मैं इस मार्कर को देखता हूँ तो मार्कर को क्या देखता हूँ कि फिजिकली मुझको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका ये टिप हो गया, इसकी ये सारी बाहर जो चीजें हैं जिसको मैं देख सकता हूँ कि इसका कलर क्या है, इसका और इसकी जो है बनावट कैसी है। अगर इसमें मैं अंदर की तरफ जाऊं तो इसमें किस तरह से मॉलिक्यूल जो है एक तरह से बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, वो सब चीजें किस में आएगा, वो सब चीजें केमिकल में आ जाएगा। तो फिजिकल का मतलब समझ आ गया आपको। फिजिकल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं बाहर से, एक्सटर्नली। तो इस तरह से बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर को इस तरह से क्लासिफाई किया गया, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब क्या किया गया, फिजिकल को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। फिजिकल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक तो हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस। सॉलिड का एग्जांपल दें तो सॉलिड का एग्जांपल में आपका हो जाएगा, जैसे हमको बताया था मैंने, आइस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिक्विड में आपका हो जाएगा वाटर, और गैस में आपका हो जाएगा, गैस में आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं गैस ही लिख सकते हैं आप, किसी का भी गैस। जैसे गैस आप चिमनी लिख सकते हैं या फिर किसी का भी गैस लिख सकते हैं। आइस हो गया, आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, और हो जाएगा गैस, गैस में आपकी सारी गैसेस आ जाएंगी। और ये सब इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। फिजिकल में किस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसका मैंने एग्जांपल दिया। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, सॉलिड लिक्विड गैस का। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम सारी एग्जांपल्स को, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। और आएंगे केमिकल में, तो केमिकल में किस तरह से क्लासिफाई किया गया, तो इसमें है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में, जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास चैप्टर 2 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और कल आज के वीडियो में इतना ही। जैसे आपको समझ आ गया कि मैटर क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें मैटर नहीं होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है मैटर का। तो आज का हमारा यही मोटिव था, आप समझाना आपको कि इस तरह से मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया और इसकी किस तरह से फिजिकल केमिकल हो गई, फिजिकल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, केमिकल को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो ये सब चीजें आज हमने पढ़ा। तो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो वो प्रोसेस करती हैं। तो उस वीडियो को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर उसको दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।